सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। एक प्रेरणादायक कहानी। भाग 1। संघर्ष की शुरुआत। राजू एक छोटे से गांव का सीधा साधा लड़का था। पढ़ाई में ठीक ठाक, पर आत्मविश्वास की कमी से अक्सर पीछे रह जाता। उसके मन में हमेशा यही चलता कि मेरे बस की बात नहीं है, किस्मत वालों को ही सब कुछ मिलता है। पिता एक मामूली किसान और माँ गृहिणी। पैसे की तंगी, संसाधनों की कमी और समाज की तानाशाही ने उसे और भी हतोत्साहित कर दिया। लेकिन उसके अंदर एक सपना था, अपने गांव का पहला इंजीनियर बनने का। भाग 2। सोच का टकराव। एक दिन गांव में एक सेमिनार हुआ, जिसमें शहर से आए एक मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा, अगर आप सोचते हो कि नहीं हो सकता, तो सही सोच रहे हो। अगर सोचते हो कि हो सकता है, तो भी सही सोच रहे हो। फर्क केवल सोच का है। राजू के दिल को जैसे बिजली छू गई। उसने पहली बार खुद से सवाल किया, अगर मैं अपनी सोच बदलूं, तो क्या मेरी किस्मत भी बदल सकती है? उस दिन के बाद उसने खुद से एक वादा किया, अब कभी खुद को कमजोर नहीं समझूंगा। भाग 3। परिवर्तन की शुरुआत। राजू ने अपने दिन की शुरुआत छोटे छोटे अफर्मेशन से करनी शुरू की। मैं कर सकता हूँ, मुझे खुद पर भरोसा है, हर दिन मैं बेहतर बन रहा हूँ। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। जहाँ पहले वह संकोच करता था, अब वहाँ आगे बढ़कर जवाब देता। जहाँ पहले हार मान लेता, अब दोबारा कोशिश करता। रातों की नींद त्याग दी, दिन का चैन पढ़ाई में झोंक दिया। पुराने दोस्त उसका मजाक उड़ाते, इतना पढ़ के क्या करेगा, गांव का लड़का गांव में ही रहेगा। पर अब राजू की सोच बदल चुकी थी, और यही सोच उसकी ढाल बन चुकी थी। भाग 4। सोच की ताकत। समय बीता, उसने इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा दी। रिजल्ट आया, पूरे जिले में टॉप किया। वो ही लोग जो उसे ताने मारते थे, अब तारीफों के पुल बांधने लगे। राजू शहर गया, इंजीनियर बना और अपने गांव वापस आया। एक स्मार्ट क्लास, एक लाइब्रेरी और डिजिटल सेंटर खोलने उसने गांव के बच्चों को सिखाया, सोच बदलो तो मंजिल अपने आप बदल जाएगी। खुद को कमजोर मत समझो, जो तुम सोच सकते हो वो तुम कर भी सकते हो। भाग 5। अंत नहीं, शुरुआत। राजू की कहानी खत्म नहीं होती। वो हर उस इंसान की कहानी है जो सोचता है कि मेरे बस का नहीं है, पर अगर एक बार वो अपनी सोच बदल दे, तो पूरा ब्रह्मांड उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। भाग 6। राजू अब गांव का एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। उसका डिजिटल सेंटर और लाइब्रेरी बच्चों के लिए एक उम्मीद की किरण थी। लेकिन अब उसके मन में एक और सोच जन्म ले चुकी थी, क्या मेरी तरह बाकी गांव वाले भी अपनी सोच बदल सकते हैं? क्या सिर्फ मेरी जिंदगी बदलना काफी है, या मुझे दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव लाना चाहिए? एक नई चुनौती। राजू ने देखा कि गांव के किसान अब भी परंपरागत तरीकों से खेती करते हैं, घाटे में रहते हैं और सरकार को कोसते रहते हैं। लड़कियां अब भी 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं। लोग भी बीमारियों के बावजूद झाड़ फूंक में विश्वास करते हैं। उसने समझा, अगर सोच नहीं बदली तो सुविधाएं भी बेकार हो जाती हैं। राजू ने गांव में साप्ताहिक सोच संवाद शुरू किया, जहां लोग बैठते, चर्चा करते और एक दूसरे को अपने अनुभव बताते। शुरुआत में 5 से 6 लोग ही आए, लेकिन राजू रुका नहीं। उसने हर घर जाकर समझाया, सोच को बदलना मुश्किल नहीं, बस आदत बदलनी है। जब तुम सोचते हो ये नहीं होगा, तभी तुमने हार मान ली होती है। सोच का विस्तार। एक किसान रमेश था, जो अपने खेत से दुखी था। राजू ने उसे मोबाइल ऐप से मौसम की जानकारी, जैविक खाद के उपयोग और मार्केट लिंक दिखाए। शुरुआत में रमेश हंसा, बिटिया लोग फोन चलावे, हम नहीं। पर राजू ने कहा, अगर तुम नए बीज नहीं बोओगे, तो फसल भी पुरानी ही उगेगी। सोच भी बीज जैसी है। रमेश ने एक छोटा टुकड़ा जमीन पर जैविक खेती की और वही सबसे ज्यादा मुनाफा लाया। अगली बार वह खुद राजू के सेशन में खड़ा होकर बोला, भाइयों,
अगर हम अपनी सोच ना बदलें, तो अगली पीढ़ी भी हमसे वही सीखेगी। महिलाओं की उड़ान। राजू की लाइब्रेरी में गांव की लड़कियां अब पढ़ने लगी थी। एक लड़की, सपना, जो पहले घर के काम में ही रह जाती थी, अब कंप्यूटर सीखने लगी। एक दिन सपना बोली, भैया, क्या मैं भी टीचर बन सकती हूँ? राजू मुस्कुराया, अगर तुम सोच सकती हो, तो तुम कर भी सकती हो। सपना ने कुछ महीनों में खुद एक कंप्यूटर क्लास शुरू की, उड़ान। वहाँ गांव की बाकी लड़कियां भी सीखने लगी। सोच की लहर। अब गांव के बच्चे मोबाइल गेम नहीं, ऑनलाइन कोर्स कर रहे थे। किसान तकनीकी खेती सीख रहे थे। महिलाएं समूह बनाकर खुद का कारोबार चला रही थी। और इस बदलाव की जड़ सिर्फ एक थी, सोच। एक साल बाद, जब एक अखबार के रिपोर्टर ने राजू से पूछा, आपने ये चमत्कार कैसे किया? राजू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, मैंने बस सोच बदली। और जब सोच बदलती है, तो जिंदगियां खुद बदल जाती हैं। सीख और समापन। राजू की कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं रही, अब वो समाज की हर उस व्यक्ति की कहानी है जो मानता है कि बदलाव असंभव है। सोच ही वो बीज है जिससे बदलाव की फसल उगती है। तो याद रखो, सोच बदलेगी तो सीमाएं टूटेंगी, सीमाएं टूटेंगी तो सपने हकीकत बनेंगे। और जब सपने हकीकत बनेंगे, तो जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। भाग 7 में सपना या रमेश की अलग कहानी आगे का भाग में पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें।